नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में सभी 42 सीटों पर अपने लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने बहरामपुर से कांग्रेस नेता अधीर रंजन के खिलाफ पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को टिकट दिया है। वहीं बसीरहाट की सांसद नुसरत जहां की टिकट कट चुकी है, उनकी जगह पर हाजी नुरुल इस्लाम चुनाव लड़ेंगे। कूच बिहार लोकसभा सीट की अगर बात करें तो जगदीश चंद्र बसुनिया को उम्मीदवार यहां से बनाया गया है। वहीं महुआ मोइत्रा कृष्णानगर से चुनाव लड़ने वाली हैं। मौजूदा सांसद और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से फिर से एक बार लड़ेंगे। वहीं पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद दुर्गापुर सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। तमलुक से युवा नेता और प्रवक्ता देवांशु भट्टाचार्य चुनाव लड़ेंगे। पार्टी की युवा कांग्रेस अध्यक्ष सयानी घोष जादवपुर से चुनाव लड़ेंगी। अभिषेक बनर्जी को डायमंड हार्बर से उम्मीद बनाया गया है। ये वो नाम है जो टीएमसी ने जारी किए हैं अपने उम्मीदवारों के तौर पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा है कि टीएमसी असम और पश्चिम बंगाल में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। यूपी में सपा के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए भी कहा कि हम बीजेपी को कभी भी बंगाल में एनआरसी लाने की इजाजत नहीं देंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, बंगाल में टीएमसी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही साथ इस दौरान ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ खास बातचीत चल रही है कि किस तरीके से सीटों का बंटवारा हो, और इसी दौरान उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा है। 42 कैंडिडेट्स की लिस्ट, जिसमें पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान और कीर्ति आजाद का नाम है। यूसुफ पठान को कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ बहरामपुर से उतारा गया है। इसके साथ ही कोलकाता में सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की मौजूदगी में सूची को जारी किया गया। कुल 42 नाम इसमें हैं। लिस्ट में पूर्व क्रिकेटर के नाम के साथ साथ और भी कई बड़े नाम बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से अकेले टीएमसी चुनाव लड़ेगी। इस लिस्ट से यह भी साफ हो गया है कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करने वाली है। पार्टी ने सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया है और वो नाम सामने आ चुके हैं। सीट शेयरिंग को लेकर टीएमसी और कांग्रेस के बीच पिछले 2 महीने से जुबानी जंग भी लगातार जारी थी और दोनों ही दलों के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी। और अब इस सूची से साफ हो गया कि टीएमसी में अकेले ही लोकसभा चुनाव में टीएमसी चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं आपको बता दें, टीएमसी जहां कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट देना चाहती थी, तो कांग्रेस की मांग थी कि 10 से 12 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलनी चाहिए। लेकिन दोनों के बीच आपसी सहमति न बनने के बाद टीएमसी ने अकेले वहां से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो टीएमसी लोकसभा 24 उम्मीदवारों की सूची सामने आ चुकी है। 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा तृणमूल कांग्रेस ने कर दी है। और इससे एक बात भी साफ हो गई है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ तृणमूल कांग्रेस कोई गठबंधन नहीं करने जा रही है। कई बड़े नाम, जिनको कई महत्वपूर्ण सीटों से यहां से उतारा गया है, जिसमें कि सबसे बड़ा नाम पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान, जिनको बहरामपुर लोकसभा सीट से उतारा गया है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी यहां से चुनाव अभी तक लड़ते रहे हैं। इस सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को हमें मिलेगा।